हेलो दोस्तों। तो आज हम क्वेश्चन 5 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले 4 तक वीडियो अपलोड हो गया, नहीं देखे तो देख ले। ये एग्जाम में आता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है सीधा सीधा, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। और चलिए क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात परिकृत कीजिए। अन्य तीनों सबको त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। 6 होता है तो 1 दिया है, 5 को और निकालना है। तो देखिए हल करते हैं। दिया गया है, क्या दिया गया है? सेक थीटा बराबर क्या दे दिया है? सेक थीटा बराबर दिया है 13/12। 13/12 दिया है। अब सेक थीटा का क्या फार्मूला होता है? अब पता है आप, सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है। कर्ण बटे क्या होता है? कर्ण बटे क्या होता है? आधार। कर्ण बटे क्या होता है? आधार। एक त्रिभुज बना लेंगे ABC। देखिए कर्ण कितना दिया? 13। कर्ण ये होता है, ये 13 हो गया। और आधार कौन हो गया? ये यहाँ पर थीटा के बारे में पूछा है, कोण एंगल के बारे में, तो ये आधार हो गया। तो ये 12 और ये निकालना है। लंब क्या है? निकालना है। तो यहाँ से हमको पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। क्या लगाना है? पाइथागोरस प्रमेय। हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर ये होता है। लंब कितना है? AC, तो AC का स्क्वायर। लंब कितना है? AB, तो AB का स्क्वायर। आधार कितना है? BC, तो BC का स्क्वायर। ठीक है। AC का मान कितना है? 13, तो 13 का स्क्वायर। AB का मान निकालना है, AB का स्क्वायर प्लस में BC कितना है? 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 बराबर में AB का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144। ये प्लस इन आएगा तो माइनस में 169 में से 144 घट गया। कटा तो नहीं? देख लेते एक बार। चलिए ठीक है। तो कितना आया? 5, 2, 25 बचा। AB स्क्वायर का मान। अभी इधर स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में, तो रूट 25। AB का मान कितना निकला? AB का मान निकाल गया 5। AB का मान कितना निकाल गया? 5। कटाना ना? ठीक है। तो यहाँ कट गया ये वाला, तो इधर लिख देते हैं। AB का मान कितना निकला? 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। तो AB बराबर कितना निकल गया? 5। अब देखिए AB का मान कितना निकल गया? 5। अब हम तीनों के निकाल लिए। ये हो गया लंब 5, आधार 12 हो गया, कर्ण कितना हो गया? 13। अब हमको निकालना है क्या? सेक थीटा बराबर इतना, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो 6 अनुपात होता है। कौन कौन? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। और इधर देखिए टेन के बाद कॉट थीटा, उसके बाद सेक थीटा, उसके बाद कॉसेक थीटा। ये 6 इसका तो निकालना हुआ है, फिर भी देख लेंगे। ये तो निकालना हुआ है 13/5। बाकी बात 5 हो के निकालना है। अन्य सभी त्रिकोणमिति के बोला है। तो देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब कौन हुआ? 5, कर्ण कितना हुआ? 13। तो लंब बटे क्या होता है? कर्ण। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है? 5, कर्ण कितना है? 13। 5/13 इसका आएंगे। तो कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है? 12, कर्ण कितना है? 13। इसका आ गया कॉस थीटा का। टेन का निकाल। टेन का क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब बटे क्या होता है? आधार। तो लंब कितना है? 5 और आधार 12। अब देखिए कॉट का उल्टा क्या होता है? टेन का उल्टा कॉट होता है। आधार बटे लंब। आधार बटे लंब होता है, तो इसको उलट देगा। अभी डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है, जगह कम है। तो 12 बटे क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 12/5 हो जाएगा। कॉट का मान होता है आधार बटे लंब। तो देखिए आधार 12 है और 10 5, इसको उलट देंगे तो कॉट आ जाएगा। और कॉस का उल्टा सेक होता है, तो इसको उलट देंगे तो कितना जाएगा? 13/12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 13/12 आ जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पर दिया हुआ है। इसको नहीं निकालना था, फिर भी हम 6 एक बार निकाल दिए। अब कॉसेक के निकालना, साइन का उल्टा, कर्ण बटे क्या होता है? लंब। तो कर्ण कितना है? 13।
लम कितना है 5, साइन का उल्टा हो गया ना 13/5, तो ये निकल गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए, ये इतना क्वेश्चन दिया हुआ था और इसमें बोला था कि अन्य सभी त्रिकोणमिति का अनुपात निकालना था, तो दिया गया सेक थीटा बराबर 13 क्या हो गया 12, कर्ण बटे आधार। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण 13 हो गया और आधार कितना हो गया 12। हमको लंब निकालना था, तो कैसे निकाल दें, पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो गया। उसका कर्ण कितना है AC, तो AC का स्क्वायर, लंब कितना है AB, तो AB का स्क्वायर, और आधार कितना है BC, तो BC का स्क्वायर। अब मान रख दिए AC का मान कितना था 13, तो 13 का स्क्वायर। AB का मान निकालना था, छोड़ दिए। BC का मान निकाल 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, AB का AB स्क्वायर और 12 का 144। ठीक है, 169 प्लस में था तो इधर माइनस में आ गया, 169 में से 44 घट गया तो कितना आ गया 25, इधर बचा AB स्क्वायर। AB स्क्वायर तो इधर रूट में है, रूट 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। अब तीनों के निकाल दिए, यहाँ 5 मान निकाल लिए, उसके बाद ये सूत्र लगा दिए, लंब साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना था 5/13 हो गया। उसी तरह कॉस आधार बटे कर्ण 12/13, tan थीटा लंब बटे आधार तो 5/12। अब इसका उल्टा कॉट का 12/5, कॉस का सेक 13/5, साइन का कोसेट का उल्टा कर देंगे तो आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखना है। ये कट गया था, ये देख लीजिए एक बार। कॉट का 12/5, सेक का 13/12 है, कोसेट का 13/5। अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर अब 6, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इसमें सिद्ध करना, प्रूफ डाइट करना है। यदि कोण A और कोण न्यून कोण है, क्या है न्यून कोण हो, जहाँ cos A बराबर cos B हो, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B है। तो हम एक त्रिभुज बना लेते, क्या बना लेते हैं त्रिभुज ABC बना लेते, ABC। लेकिन ध्यान दीजिए, एक समकोण त्रिभुज बनाना है, लेकिन यहाँ बोला है कोण A और B क्या है न्यून कोण है, क्या है न्यून कोण। तो ये तो 90 डिग्री होता है, तो B 90 डिग्री हो गया, तो इसको B को 90 डिग्री नहीं बनाइए, C को बना लीजिए, क्योंकि A B बोला है तो B यहाँ रख दीजिए, ABC। ये दोनों न्यून कोण हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये दोनों कौन सा है न्यून कोण है, कौन सा है न्यून कोण। ठीक है, तब ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। आप देखिए हल, आपको क्या दिया है cos A बराबर दिया गया है, cos A बराबर क्या दिया है cos B, cos A बराबर दिया है cos B। तो ध्यान दिखाना है कि कोण A बराबर कोण B है। तो ध्यान दीजिए cos A इसके बारे में पूछा है, तो cos के क्या फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो cos A इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आधार, ये क्या हो जाएगा कर्ण। तो हमको cos के फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो ये तो इसके सामने वाला लंब है, हम आधार कौन होगा AC, कर्ण कौन होगा AB, क्या हो जाएगा AB। अब देखिए cos B, अब cos B में जाना है तो B के बारे में ये है B, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा ये लंब हो जाएगा, AC क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा और BC क्या हो जाएगा आधार। तो cos के क्या फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो हमको आधार चाहिए, कोण B के बारे में पूछा है तो आधार BC क्या हो जाएगा आधार और कर्ण कौन हो जाएगा AB। ठीक है, अब ध्यान दीजिए AB से AB कट जाएगा, AB से AB क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्या बचेगा AC बराबर BC, AC बराबर क्या बचा BC। तो देखिए AC बराबर ये लंबाई हुआ बराबर BC, मतलब इसकी लंबाई और इसकी लंबाई क्या है बराबर। अगर ये भुजा और ये भुजा लंबाई है तो दो कोण भी बराबर होगा, क्योंकि दो भुजा बराबर है तो दो कोण भी बराबर होगा। इसकी लंबाई के ये भुजा के सामने वाला ये कोण बराबर होगा और इसकी भुजा के सामने वाला ये कोण क्या होगा बराबर होगा।
तो यहाँ से हम सिद्ध कर सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण क्या हो जाएगा बराबर, क्योंकि भुजा बराबर है तो कोण ए बराबर कोण बी क्या हो जाएगा बराबर हो जाए। तो यहाँ लिख देंगे प्रूफ डाइट हो गया। ठीक है, तो हमको यही प्रूफ डाइट करना था, कोण ए बराबर कोण बी। ये 2 नंबर का आता है एग्जाम में क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, तो इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा बार बार। ठीक है, तो यही सिद्ध करना तो यहाँ पर कोण ए बराबर कोण बी हो गया। तो कैसे लगा आपको वीडियो कमेंट करके बताइएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगला क्वेश्चन पर, तब तक के धन्यवाद।